अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये आप 6-7 में ये कर चुके हैं, तो बहुत सिंपल मेथड है ये। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, पार्ट नंबर 1, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 21 एक्स स्क्वायर वाई कॉमा 35 एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको किस तरह करना है, इसमें हम पहले 21 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन लिख लेते हैं। 21 लेंगे हम। ठीक है, साथ लिखेंगे इसकी वैल्यू वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई। अब 21 के फैक्टर्स किस तरह बनते हैं, ये आप रफली इसको कर सकते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, लेकिन अगर आपको ख़ुद टेबल से आप कर सकते हैं तो आप आराम से ख़ुद भी कर सकते हैं, मतलब आप एलसीएम ना लें। ये भी आपने रफली लेना है, इसको नीटली नहीं लेना। 21 है, 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। इसका मतलब है 21 के फैक्टर्स क्या हैं, कौन से टेबल्स में ये आता है, 3 और 7। ठीक है, इसको हमने तब तक सॉल्व करना होता है जब तक ये मज़ीद सॉल्व ना हो। अब जैसे यहाँ पे 7 आया, 7 के बाद ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा। एक्स स्क्वायर है, आप इसको 2 दफ़ा लिख दें। अगर आप इसको इस तरह लिख दें, एक्स डॉट एक्स, आपको पता है डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। वाई 1 टाइम है, अब वाई को लिख दें। ठीक है, फिर सेकंड वैल्यू है 35 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके अब फैक्टर्स बना लें आप। इसको मैं रफली लिखती हूँ। आपको पता है 35 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। अगर आपको टेबल्स नहीं आते, आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लिया करें। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो इसके फैक्टर्स क्या हमारे पास आ गए, 5 मल्टीप्लाइज बाय 7। ठीक है, एक्स 1 टाइम है, 1 टाइम, वाई 2 टाइम्स है, 2 टाइम। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसमें लिखना होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो इनमें बिल्कुल सेम हो। आप देखें 7 सेम है, एक्स दोनों में सेम है, वाई दोनों में सेम है, 1 टाइम। ये आपने इस तरह करना नहीं है, आपने इसको वैसे देखना है, ये वाई एक्स और ये वाई। ठीक है, तो इसी को बाद में आप लिख देंगे देयरफॉर। ठीक है, ये देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर HCF आपका क्या है, 7XY। ठीक है, ये आपका आंसर है। जब सिंपल वैल्यूज़ होती है ना, उसका HCF आप इस तरह लेते हैं। अब जैसे इसका पार्ट नंबर 2 देखें हम, पार्ट नंबर 2 अब सिंपल वैल्यूज़ के साथ नहीं है, हमने उसने जिस तरह जो भी पार्ट दिया होगा हमने उस हिसाब से इसको सॉल्व करना होगा। और इसमें फैक्टराइजेशन के सारे मेथड्स आएंगे जो आप पहले कर चुके हैं। 2x स्क्वायर है माइनस 3x5। ठीक है, अब कॉमा ये बताता है कि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, यानी ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब सबसे पहले आप देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फिर हम देखेंगे ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, जी बन रहा है। 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का। और 9 किसका बन रहा है, 3 का। बीच में माइनस है, तो ये हम फार्मूला बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर मतलब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3y स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिकॉज आपको पता है, ये फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है। आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा आप किस में लिख सकते हैं, माइनस में। ठीक है, एक दफ़ा आप किस में लिख सकते हैं, माइनस में। तो आप इसको यहाँ पे ओपन करें, ये क्या हो जाएगा, इसको लिखें एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आपकी ए है, ये पूरी वैल्यू आपकी बी है। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू यहाँ पे लिख दें, 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब इन दो में देखें, 2 और 3 में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। x दोनों में मौजूद है। ठीक है, हमेशा कॉमन वो वाली वैल्यू लेते हैं जिसकी पावर कम हो। अब x वेरिएबल की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपने कम पावर वाला हमेशा क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। y दोनों में मौजूद नहीं है, इसका मतलब है अब y को कॉमन नहीं लेंगे, तो आप x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y।
ठीक है। अब यहाँ पे आप ले इसका कॉमन फैक्टर लिखें। कॉमन फैक्टर क्या है? 2x माइनस 3y। ठीक है, तो HCF आप लिख देंगे देयरफॉर HCF आपके पास क्या है? 2x माइनस 3y। ठीक है, ये आपका आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास अब क्यूब आ गया है। एक्स क्यूब माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका सलूशन लेते हैं। तो एक्स क्यूब है माइनस 1, तो इसको लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपने पहले किया हुआ है, तो क्या फार्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बिकॉज हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? एक दफ़ा सिंपल वैल्यू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आपने क्या करना है? याद रखना है। अब आपके पास इस फॉर्म में वैल्यू, आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 1, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ठीक है, मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता, इसको ऐसे ही लिखेंगे। सेकेंड वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये ऐसे ही आ जाएगी, ये सॉल्व नहीं हो रही इसमें। ठीक है, कोई फैक्टर कुछ भी नहीं बन रहा। अब आप इसमें और इसके आंसर में देखें क्या कॉमन आ रहा है। तो ये वैल्यू कॉमन है, आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपका क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो आप लिख देंगे देयरफॉर HCF एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आप फोर्थ पार्ट देख लें इसका। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या वैल्यूज़ गिवन है? ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a कॉमा 2a क्यूब 5a स्क्वायर माइनस 3a। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू इसकी लिखते हैं। ए क्यूब 2a स्क्वायर माइनस 3a। ठीक है, अब देखें, अभी कि ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा, लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं, ए तीनों में है, तो हम इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर 2a माइनस 3। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या मिड टर्म ब्रेक हो रहा है इसमें। प्लस माइनस करें 2, मल्टीप्लाई करें 3, तो हो रहा है। क्या फैक्टर बन रहा है? अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो प्लस 3a माइनस a माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2a हो जाएगा, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक हम पहले कर चुके हैं। a हम यहाँ से ऐसे लिख देंगे। इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है? a, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ माइनस, तो ये हो जाएगा a प्लस 3। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है, बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है। जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करते हैं, आपने मिस्टेक नहीं करनी। हमेशा जब भी माइनस कॉमन लिया करें तो ये सोचा करें कि साइन आपने क्या करना है? आपने चेंज करना है। तो अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं a प्लस 3, और यहाँ माइनस के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होता है? 1, तो a प्लस 3 और ये हो जाएगा a माइनस 1। ठीक है, अभी ये हमने इसका एक पोर्शन सॉल्व किया। सेकंड वैल्यू लिखते हैं अब 2a क्यूब 5a स्क्वायर माइनस 3a। इसमें देखें हमने क्या कॉमन लेना है, दोबारा इसमें भी a कॉमन लेंगे। 2a स्क्वायर 5a माइनस 3। ठीक है, अब इसमें देखिए मिड टर्म ब्रेक कोई हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, तो 3 प्लस 2 5 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 6a स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का 6a स्क्वायर है, इसका मतलब है 3 और 2 इसमें फैक्टर नहीं बन सकता।
तो हम क्या करेंगे इसमें, आपको पता है या तो 2 और 3 6 होता है या 6 और 1। तो अगर आप यहाँ पे 6a माइनस ए लेंगे तो 6 माइनस ए क्या होता है 5, और 6 1 जा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे, या हम कॉमन लेंगे 2a, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 3। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये a ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 3 2a माइनस 1। ठीक है, अब वही हमारा प्रोसीजर, क्या लिखेंगे हम, कॉमन फैक्टर चेक कर लेंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। तो ये आंसर है हमारा, ये आंसर है। तो इनमें एक तो a दोनों में कॉमन है, a प्लस 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा HCF जो है वो क्या है, a प्लस 3। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी पार्ट था, देखें इजी पार्ट था हमारा, तो थोड़ा सा लेंथी था, तो आपने देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ओके, पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं इसका। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, t² प्लस 3t माइनस 4 कॉमा t² प्लस 5t प्लस 4 कॉमा t² माइनस 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन t² प्लस 3t माइनस 4, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसका भी, t², तो किससे करें, 4 से करेंगे, 4t माइनस t, 4 माइनस t 3t, और 4 को t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4t² हो जाएगा। ठीक है, तो t कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पिछले पार्ट की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे उसी तरह -1 कॉमन, तो ये हो जाएगा t प्लस 4। ठीक है, अरेंज करके लिख देते हैं t प्लस 4 और t माइनस 1। ठीक है, सेकेंड वैल्यू इसकी लिखते हैं। सेकेंड वैल्यू क्या है, t² 5t प्लस 4। अब मिड टर्म ब्रेक के आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन सिप करवाए थे, मैंने कहा था जब पॉजिटिव साइन हो ना, आपने नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है। तो सिंपल पॉजिटिव वैल्यूज़ है तो कुछ प्लस ही होगा, 4t प्लस t 5t होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² प्लस 4 लिख देंगे, कॉमन ले लें, t लिखेंगे, t प्लस 4, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 लिख देंगे, t प्लस 4। ठीक है, इधर हमने कोई साइन नहीं चेंज किया क्योंकि बाहर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, t प्लस 4 और t प्लस 1। ठीक है, थर्ड वैल्यू t² माइनस 1। अब आप इसको अगर गौर से देखें कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस b²। तो सिंपल इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें। ठीक है, तो इसमें भी हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या हैं, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। अब इन तीनों में देखना है, तो इन तीनों में अगर आप देखें t प्लस 1 और t प्लस 1, और यहाँ पे क्या है t माइनस 1, ये t प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, मतलब यहाँ पे t प्लस 1 होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन में रॉन्ग है। ठीक है, ये आपकी बुक में यहाँ पे क्या साइन आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। ठीक है, ये आप बुक में ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ माइनस अगर आएगा तो आप क्या करेंगे, 4 को माइनस लेंगे और इसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, t इंटू टी माइनस 4 प्लस 1 t इंटू टी माइनस 4, तो ये आंसर बनेगा t माइनस 4 और t प्लस 1। ठीक है, इसको आपने बुक में ठीक कर लेना है। तो इस हिसाब से फिर हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा, t प्लस 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो भी हो जाएगा t प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी बुक में मिस्टेक है, तो ये आपने बुक में मिस्टेक को ठीक कर लेना है। अच्छा, पार्ट नंबर 6 देखें। अब पार्ट नंबर 6 हमारे पास है x² प्लस 15x प्लस 56 कॉमा x²
5x माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू सारी पॉजिटिव हैं तो हमने नेगेटिव पे नहीं जाना। 15x प्लस 56। अब 56 किस टेबल में आता है? 8 7 सा, ठीक है, 8 7 सा 56 होता है, तो 8 और 7 का प्लस करके देख लें तो वो क्या होता है 15। तो हम क्या लेंगे 8x 7x प्लस 56। यहाँ पे हम x को कॉमन लेंगे, x प्लस 8 हो जाएगा। 7 को कॉमन लेंगे, x प्लस 8। वैल्यू क्या आएगी x प्लस 8 x प्लस 7। ठीक है, सेकेंड वैल्यू देख लें एक्स स्क्वायर 5x माइनस 24। तो इसमें भी प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 24। तो अगर आप लेते हैं 6 4 जा 24 तो यहाँ पे मिड टर्म 5 है। 12 के टेबल में नहीं ले सकते, 12 2 जा 24 होता है तो 10 बचता है। तो 8 3 अगर आप 24 लें तो इसमें आप क्या लेंगे 8 और 3 लेंगे। ठीक है, 8 माइनस 3 क्या होता है 5, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 24। x कॉमन लेंगे, x प्लस 8, 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 8। अगेन देखें बाहर माइनस था तो साइन क्या हुआ है चेंज हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 8 x माइनस 3। अब हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 8। ठीक है, तो इधर कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है इसमें से और इसमें से x प्लस 8 तीनों में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारा क्या आएगा x प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।